मान लीजिए हमारे पास एक रूफ है जिसमें ये हमारे पास रोप है, यहाँ पर एक मंकी हो, ठीक है ना, इसको पकड़े हुए मंकी का अपना मास m होगा, ठीक है। जो अगर मास नीचे m होगा तो मंकी नीचे फोर्स लग रहा होगा mg, और यहाँ पर होल्ड किया है मंकी तो रोप में ऊपर टेंशन लग रहा होगा T, मंकी जहाँ होल्ड किया टेंशन क्या लग रहा होगा T, ठीक है ना। अब अगर ध्यान से देखा है तो मंकी के पास जो मंकी पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है T और mg, क्या लग रहा है T और mg। अगर ध्यान से देखा जाए ये रेस्ट में हो, मंकी अगर हमारा रेस्ट में हो, ऊपर टेंशन T नीचे mg, रेस्ट में तो क्या कह सकते हैं T mg है ना, कह सकते हैं क्या। अगर हम लोग रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुआ तो वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो तो अगेन क्या हो जाएगा T इक्वल्स टू mg हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए अगर केस हमारे पास ऐसा कुछ आता है कि मंकी है, ये रोप है और मंकी हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है a एक्सेलरेशन, मंकी जो है रोप पर ऊपर की तरफ जा रहा है a एक्सेलरेशन। मंकी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ऊपर एक टेंशन T, नीचे mg और एक्सेलरेशन ये a। इक्वेशन सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखें तो इस एक्सेलरेशन के सपोर्ट में कौन है, टेंशन, ये कौन है अगेंस्ट में, इट्स सपोर्ट माइनस अगेंस्ट इक्वल टू इसका खुद का मास m है तो मास इनटू a। अगर हम बात करें टेंशन तो रोक क्या होगा, आप उसको उधर भेजेंगे तो T इक्वल हो जाएगा, मास कॉमन ले लीजिए क्या आएगा G प्लस a इनटू, यानी रोक में जो टेंशन फील होगा क्या होगा G प्लस a इनटू। उसी तरह एक और केस लेते हैं जब मंकी हमारा a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आ रहा है, a एक्सेलरेशन से हमारा डाउनवर्ड आ रहा है नीचे, और सेम एबीडी बनाइए पुराना वाला, T ऊपर लग रहा है, रोक पर टेंशन हमारे T लग रहा है ऐसे, नीचे कैसा लग रहा है mg, सपोर्ट में कौन है तो mg एक्सेलरेशन के सपोर्ट में, टेंशन एक्सेलरेशन के अगेंस्ट में है तो सपोर्ट माइनस अगेंस्ट mg माइनस t इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आप ध्यान से देखें t को आप इधर ले करेंगे प्लस होगा, इसको इधर ले करेंगे माइनस होगा, टेंशन क्या आ जाएगा, आप m कॉमन ले लीजिए तो g माइनस a इनटू m। यानी अगर आप रोप में a एक्सेलरेशन से नीचे जाते हैं तो रोप में मंकी अगर a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा है तो रोप में जो टेंशन होगा वो g माइनस a इनटू m होगा या m इनटू g माइनस a होगा, और अगर आप a एक्सेलरेशन से ऊपर जाते हैं तो रोप में जो टेंशन होगा वो होगा g प्लस a इनटू m होगा, तो डाउट, ठीक है ना। इसी तरह अगर याद हो आपको लिफ्ट में अगर कोई पर्सन यहाँ पर ऐसे खड़ा है, या नीचे क्या है वेइंग मशीन, नीचे हमारे पास क्या है वेइंग मशीन, वेइंग मशीन क्या मेजर करता है तो नॉर्मल मेजर करता है, ठीक है ना। अगर ये वाला रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस होगा तो इस केस में जो नॉर्मल ऊपर है और जो mg नीचे है ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेम रिलेशन देखिए, रो में तो टेंशन में मेजर करेगा, वेइंग मशीन में तो नॉर्मल मेजर करेगा, पता है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये एक और लिफ्ट हमारे पास ये है वेइंग मशीन, यहाँ पे कोई पर्सन है और लिफ्ट के बाद ये स्टेशन से ऊपर जा रहा है, क्या क्या फोर्स लग रहा है तो नॉर्मल इस पे mg, नीचे सेम कंडीशन देखिए, टेंशन के डायरेक्शन एक्सेलरेशन, नॉर्मल का डायरेक्शन एक्सेलरेशन, जो एक्सप्रेशन यहाँ वही एक्सप्रेशन यहाँ पे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेंशन जब नॉर्मल हो जाएगा मास इनटू g प्लस, ये नॉर्मल होता है एपरेंट रीडिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरिजिनल तो है, ओरिजिनल तो ये है, इसको क्या बोलते हैं एपरेंट रीडिंग। इस कंडीशन में जैसे ही लिफ्ट आपका डाउनवर्ड आता है एक्सेलरेशन के साथ, अंदर यहाँ पर हमारा वेइंग मशीन है एक के साथ, ऊपर नॉर्मल नीचे mg, अब जो नॉर्मल आएगा यहाँ देखिए g माइनस a हो रहा है, क्या होगा मास इनटू g माइनस a। कुछ छोटी बातें जरा सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर देखा जाए तो मास इनटू g है, बस g की जगह g प्लस है और g की जगह वहाँ g माइनस, बस इतना ही अंतर है। और लॉजिकली सोचा जाए, जब एक्सेलरेशन g के अगेंस्ट होता है, g हमेशा नीचे लग रहा है, जब आपका सिस्टम का एक्सेलरेशन, जैसे मंकी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, g नीचे लग रहा है, लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, g नीचे, जब अगेंस्ट होता है तो यहाँ पे g प्लस a होता है, ऐड हो जाता है।
वजन ज्यादा फील होता है। अगेंस्ट मतलब एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड। उसी तरह अगर ए और जी दोनों एक साथ हो रहे हैं, जैसे वहां पर जैसे यहाँ पर, तो वहां भी जी में से ए माइनस हुआ, यहाँ भी जी में से ए माइनस हुआ। बात समझ आ गया? अच्छा, अगर मंकी यहाँ से हाथ छोड़ देता है, रोप का हाथ छोड़, मतलब रोप जो पकड़ा छोड़ देता है, ये बताइए जो ए है किसके बराबर हो जाएगा? ए किसके बराबर हो जाएगा? नहीं, अगर रोप पकड़े और छोड़ दिए तो ए किसके बराबर होगा? नहीं, जी से नीचे आएगा। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसमें भी अप्लाई होगा ना, जी से नीचे आएगा। जब आप जी पुट करें टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो। लॉजिकली अगर ध्यान से सोचें, रस्सी आप पकड़े और छोड़ दें, टेंशन जीरो, लेकिन हम तो नीचे आएंगे जी एक्सेलरेशन से। बात समझ आ गया ना? तो अगर जब डाउनवर्ड आते समय ये हाथ छोड़ देंगे तो फ्री फॉल का कंडीशन होता है। यानी एक्सेलरेशन अगर जी के बराबर हो जाए, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन अगर जी के बराबर हुआ तो फ्री फॉल कंडीशन होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उसी तरह डाउनवर्ड लिफ्ट आते समय अगर एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाएगा तो नॉर्मल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात समझा? फ्री फॉल कंडीशन हो जाएगा। नॉर्मल जीरो का मतलब आपको कैसा फील होगा? आपको वेट कुछ फील भी नहीं होगा। लिफ्ट में अगर आप चढ़े हो, ठीक है ना, अपने स्कूल में ये बोलेंगे ऑन करा देंगे, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जब आप खड़े रहे नॉर्मल तो एक पर्टिकुलर वेट फील होता है। जैसे लिफ्ट ऊपर चढ़ जाएगी ना, आपको थोड़ा और ज्यादा वेट फील होगा कुछ समय के लिए, फिर तुरंत गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? फिर तुरंत कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाती है। जब तक एक्सेलरेशन होगा तभी तक आपको वेटलेसनेस या ज्यादा अपने से ज्यादा वेट फील होगा। जैसे ही वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, आपको नॉर्मल फील होगा। ठीक है ना? कहीं बाहर गए हैं इसका मतलब आप गया हूँ कहाँ पर? गोरखपुर। तो वहाँ पर जो है मॉल में ही है, ठीक है। ऊपर जाइए थोड़ा सा फील होता है, नीचे आइए तो हल्का फील होता है, ठीक है। आप फील नहीं किए जो नहीं फील किए बताइएगा। गए हैं वहाँ पर ना? आप वहाँ सब लोग गया हूँ, ठीक है ना? कोई डाउट? ठीक है ना? इसको नोट करिए। कंडीशन क्लियर है ना? बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। अगर एक्सेलरेशन जी के अपोजिट है तो यहाँ पर भारी फील होगा, टेंशन ज्यादा होगा। कितना होता है? तो मास तो सेम रहेगा, बस जी ओरिजिनल जी ना होकर जी प्लस ए हो जाता है। जब दोनों साथ में होंगे तो जी ओरिजिनल जी ना होकर जी माइनस ए हो जाता है। इलेक्ट्रिक केस में हम लोग ड्रिलिंग मशीन से नॉर्मल मेजर विदाउट, और यही क्वेश्चन आया था, एक तरफ से ऊपर जा रहा था, एक तरफ से नीचे जा रहा था, ड्रॉप करके।